नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जैसे कि चैप्टर वाइज हम आपको विज्ञान का प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 जो है वो देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले के चैप्टर कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में शिक्षक भर्ती विज्ञान नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी चैप्टर जो है वो मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 अम्ल, क्षार और लवण, और इस पर आधारित कुल 28 प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूं अम्ल, क्षार, लवण होता क्या है। तो सिंपल सी भाषा में एक एक लाइन में हम समझेंगे। अम्ल क्या होता है? तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षार की बात करें तो क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। लवण की बात करें तो लवण जो है वो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है उसके फलस्वरूप जो है वो लवण प्राप्त होते हैं, और लवण के साथ साथ जल भी जो है वो प्राप्त होता है। इसकी सबसे बढ़िया मैं आपको एक रिएक्शन बता देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। जैसे कि NaOH ये आपका जो है वो क्षार हो जाएगा, प्लस HCl ये आपका अम्ल हो जाएगा, और जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा? Na ये जो आप देख पा रहे हैं ये इस Cl से जाकर करेगा, यानी कि NaCl ये आपका जो है वो लवण हो जाएगा। NaCl लवण, और मैंने क्या कहा साथ में जल बनता है, यानी कि प्लस H2O। तो ये वाला एक हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन H2 हो गया, और एक ये O बच गया, तो आपका प्लस H2 है। तो ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जो है वो हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो दुर्बल अम्ल है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक एसिड। दुर्बल अम्ल होते क्या हैं? तो ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं और कम मात्रा में कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। इसमें आते कौन कौन से हैं? तो जैसे कि एसिटिक अम्ल इसी में आता है, फार्मिक अम्ल इसी में आता है, सिट्रिक अम्ल इसी में आता है जो कि आपका ऑप्शन में दे रखा है, कार्बोनिक अम्ल इसी में आता है। तो ये सभी जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 2 की तरफ कि स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या मौलिक अम्ल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक अम्ल बिल्कुल सही हो जाएगा। स्याही का दाग मिटाने के लिए जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त किससे होता है या किसमें पाया जाता है? तो टमाटर में जो है वो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अलावा जो एसिटिक अम्ल है इसकी बात करें तो ये सिरके में जो है वो पाया जाता है, जबकि जो फॉर्मिक अम्ल है ये चींटी जो होती है उसके जो डंक होता है उसमें जो है वो पाया जाता है। जो चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। और मौलिक अम्ल की बात करें तो फलों में बहुत से होता है, जैसे कि इसका सबसे बेस्ट उदाहरण जो है वो सेब जो है वो होता है। ध्यान रखिएगा इन चारों ही के बारे में। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपको इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न जो है वो कराता रहूं। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है जो है वो कौन सा सही होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है। तो ऐसे ऑक्साइड जो प्रबल क्षार जो है उसके प्रति जो है वो अम्ल के सदृश, और इसी के जस्ट अपोजिट की अगर बात करें तो प्रबल अम्ल जो है उसके प्रति क्षार जो है उसके सदृश व्यवहार करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और उभयधर्मी जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रबल अम्लों और प्रबल क्षारों के साथ जो है वो अभिक्रिया जो है वो करते हैं। बात करें उत्तर की इन चारों में से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, SnO2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः कितना जो है वो होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि pH जो स्केल होती है वो जो है 0 से लेकर 14 तक उसमें जो है वो संख्या होती है। और यदि बात करें इसमें अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की तो pH मान यदि 7 से जो है वो कम है तब जो वो पदार्थ होगा वो जो है वो अम्लीय होगा, और यदि pH का जो मान है वो 7 से अधिक है तो वो जो है वो क्षारीय होगा, और यदि pH वैल्यू 7 ही दे रखी है तो वो उदासीन होगा।
लौटते अपने प्रश्न पर, तो लिखा है पीएच मान संभवतः होगा यदि जो है वो लाल जो लिटमस है उसको नीला कर देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए लाल लिटमस को नीला जो है वो कौन कर देता है, तो ये जो है वो जो क्षार होता है ये जो है वो कर देता है। और क्षार की पीएच वैल्यू मैंने आपको बताई कि 7 से ऊपर होती है। और यहाँ पर देखिए तीनों ही ऑप्शन 7 से कम है या 7 है, क्योंकि 7 तो उदासीन होता है, तो 10 आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके विपरीत यदि क्षारीय प्रकृति ना होकर अम्लीय प्रकृति है तो ये जो है वो जो नीला लिटमस पेपर है उसको जो है वो लाल कर देता है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लिटमस पेपर क्या होता है, तो ये जो लिटमस पेपर होता है एक इतनी बड़ी जो है वो पट्टी टाइप की होती है कागज की, और उससे ये चेक किया जाता है कि कोई भी जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे कि एक ये इस प्रकार का फ्लास्क दे रखा है, इसमें कोई द्रव जो है वो भरा हुआ है। अब आपको ये नहीं पता है कि इसमें अम्ल है कि क्षार है, तो आपने क्या किया, जो लिटमस पेपर है इसको क्या किया, इसमें डुबो के देखा। तो यदि जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज होता है, नीले से लाल होता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये अम्ल है। यदि जो है वो लाल से नीला होता है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्षार है। तो इस प्रकार से जो है यूज किया जाता है। अगला प्रश्न 5 देख लेते हैं कि जंग लगना एक प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से जो है वो कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है वो होती है। इसमें होता क्या है, इस अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन जो है वो मिल जाता है और हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उसके फलस्वरूप जो आयन होते हैं उन पर धनावेश जो है वो बढ़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ याद रखने वाली है इसमें वो ये कि फेरस आयन फेरिक आयन में बदल जाते हैं। फेरस आयन फेरिक आयन में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। ये जो हरा पदार्थ होता है ये क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जो है ये होता है। इसमें क्या होता है, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है, नमी है और ऑक्सीजन है, ये क्रिया करके हरे रंग का जो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है इसमें जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये हल्की हरी परत जो है वो देखने को मिलती है। अगला प्रश्न 7 देख लेते हैं कि विद्यार्थियों ABCD ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए। एक तरफ विद्यार्थी हैं, एक तरफ जो है वो सूखे लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव है, एक तरफ सूखे नीले लिटमस पत्र पर जो है वो प्रभाव है। नीचे जो है वो अवलोकन दे रखा है ABCD, नीले रंग में बदल जाता है, कोई बदलाव नहीं। तो डायरेक्ट उत्तर की ही बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा इसमें भी, कोई बदलाव होगा नहीं होगा इसमें भी। यानी किसमें, सूखे लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव और सूखे नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव। क्यों, क्योंकि जो ठोस बेकिंग सोडा जो होता है वो कोई भी क्रिया जो है वो नहीं करता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो नमी की उपस्थिति में ही लिटमस पेपर जो है उस पर अपना प्रभाव जो है वो डालता है। आपका प्रश्न में क्या कह रहा था कि सूखा, ध्यान होगा आपको, मैं एक बार फिर से प्रश्न दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सूखे लिटमस पत्र पे, तो इतनी माइनर सी चीज़ें भी आपको जो है वो ध्यान देनी है। तो आपका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 है, प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, लाइकेन के द्वारा, केचुए के द्वारा या चींटियों के द्वारा या शैवाल के द्वारा। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए लाइकेन जो है वो सही हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक कहीं भी पूछा जाए और यदि लाइकेन ऑप्शन में हो तो उसको तुरंत टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार जो है वो पूछा जाता है। लाइकेन जो है वो कवक और जो शैवाल है उसके सहजीवी जो संबंध है उसको भी दर्शाता है। काफ़ी बार इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें कौन सा सहजीविता को जो है वो दर्शाता है, तो वहाँ पर भी लाइकेन आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां कि जल जो साबुन लगने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं। खारा जल, भारी जल, मृदु जल या संक्रमित जल। तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खारा जल।
खारा ही जल को हम हार्ड वाटर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कठोर जल के नाम से भी जानते हैं। कठोर जल जो है उसमें यदि बात करें, जो झाग है साबुन के साथ कब तक नहीं बनता है, तो जब तक उसमें पूर्ण रूप से अवक्षेपण नहीं हो जाता है। किसका? जो उसमें उपस्थित कैल्शियम और जो मैग्नीशियम आयन होते हैं उनका। तो कह सकते हैं कि जब तक उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का पूरी तरीके से अवक्षेपण नहीं हो जाता, तब तक कठोर जल जो है वो साबुन के साथ जो है वो झाग जो है वो नहीं बनाता है। कठोर जल जो है उसका यूज़ पीने में या कपड़े धोने में, खाना पकाने, इन सभी में जो है वो नहीं किया जा सकता या उसके योग्य जो है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां की इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो ऑक्सीकरण जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक जो अवस्था है उसको जो है वो प्राप्त करता है। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है। ये अभिक्रिया एक उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण है। ये यहाँ पर मैं रिएक्शन भी आपको दिखा रहा हूँ। ये अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण है। ये जो है वो रिएक्शन दे रखी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं। और नीचे लिखा है कि अतः स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया में P का अपचयन और O जो है उसका ऑक्सीकरण जो है वो हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन दे रखी है, इस टाइप की रिएक्शन बहुत ही कम ही पूछी जाती हैं, परंतु यहाँ पर दी गई है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 कि खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग जो है वो किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा जो है वो सही होगा? बात करें उत्तर की तो सोडियम बेंजोएट जो है वो खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए जो है वो यूज़ में लाया जाता है। यदि कभी आपने अचार बनाया हो या बनाते हुए देखा हो तो आप देखेंगे उसमें एक डिब्बा आप लेके आते हैं, उसमें पड़ता है, तो उसके ऊपर जो है वो आम बना रहता है और नीचे सोडियम बेंजोएट जो है वो लिखा रहता है, यदि आपने उसमें पढ़ते हुए देखा होगा तो। और सोडियम जो बेंजोएट है इसका सूत्र क्या होता है? तो NaC7H5O2, ये जो है इसका सूत्र होता है NaC7H5O2। अगला प्रश्न 13 देखते हैं कि आंसू जो है उसका pH मान कितना होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यदि आपको ये पता होगा कि आंसू अम्लीय है कि क्षारीय है तो उससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने रेटिंग स्केल अभी बताई कि 7 से कम है तो क्या होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, 7 है तो क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन काटने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आप सभी जानते हैं कि आंसू जो है क्षारीय होते हैं। कभी आप देखिए जो आंसू है उसका थोड़ा सा टेस्ट कभी देखेंगे तो नमकीन टाइप का होता है, वो क्षारीय होते हैं। क्षारीय से आपको क्या पता चलेगा कि इसका जो pH मान है वो 7 से अधिक होगा, यानी कि इसका pH मान 8.5 हो सकता है, 7.4 हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं होंगे। तो 2 ऑप्शन आपने काट दिए। अब इन दोनों में से कौन सा होता है? तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन 7.4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसू जो है 7.4 जो है इसका pH वैल्यू होती है। अगला प्रश्न 14 देख लेते हैं कि कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम जो है इसको कैल्शियम सल्फेट निर्जल, यानी इसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O, इसको जो है वो जिप्सम जो है वो कहा जाता है। और इसकी बात करें तो सबसे मेन पॉइंट इसका ये होता है कि 120 डिग्री सेल्सियस जो है इस पर गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O, तो ये जो है सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है ये परिवर्तित हो जाता है। और जो जिप्सम है इसका यूज़ कहाँ होता है? तो पेरिस प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस और अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में जो है यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि नींबू में एसिड पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिट्रिक एसिड जो है
वो पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है, संतरे में भी पाया जाता है और अन्य बहुत से खट्टे फलों में जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड है ये दूध में जो है वो पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, इसको याद भी रख सकते हैं ट्रिक से। तो आपसे यदि कोई पूछे कि दूध किस में मापा जाता है तो आप कहेंगे लीटर में मापा जाता है। लीटर से लैक्टिक यहाँ से देखिए आप जोड़ भी जो है वो सकते हैं। इसके अलावा बात करें मैलिक एसिड, तो मैंने अभी बताया था सेब में जो है वो पाया जाता है। सिट्रिक एसिड तो मैंने बता ही दिया कि नींबू में पाया जाता है। और टार्टेरिक एसिड की बात करें तो ये जो है वो इमली में जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो कच्चा आम होता है उसमें भी टार्टेरिक अम्ल ही जो है वो पाया जाता है। चाय में यदि पूछा जाए तो चाय में जो है वो टैनिक अम्ल जो है वो होता है। टैनिक अम्ल जो है वो चाय में जो है वो पाया जाता है। दही में पूछा जाए तो दही में जो है वो लैक्टिक अम्ल ही जो है वो होता है। लैक्टिक अम्ल जो कि मैंने दूध में बताया था यही जो है वो दही में भी जो है वो पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हम करा रहे हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि जो विट्रियाल है उसका तेल जो है वो किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से जो है वो कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बात करें उत्तर की तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो ऑयल ऑफ विट्रियाल, ऑयल ऑफ विट्रियाल VITRIOL ये स्पेलिंग होती है। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये बार बार पूछा जाता है, फिर भी कंफ्यूजन में बहुत बार गलत हो जाता है, इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। धावन सोडा को ही वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो किसका है सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसका साधारण नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है तो Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O जो है सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का। और इसका उपयोग कहाँ होता है तो जल का खारापन दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी यूज़ किया जाता है। सीसा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा आदि के उत्पादन में भी जो है इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। तो ध्यान अवश्य रखिएगा, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट एक ही जैसे सभी नाम लगते हैं, इसीलिए मैंने कहा ध्यान अवश्य रखिएगा। अगला प्रश्न है 18 कि मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल जो है वो प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। H2SO4 मैंने अभी आपको बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसी को मोटर वाहन की बैटरी में जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसी को रसायनों का संग्रह के नाम से भी H2SO4 को जो है वो जाना जाता है। इसी को कसीस का तेल भी जो है वो कहा जाता है। कसीस का तेल भी जो है वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को ही जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी जैसे कि सोडियम कार्बोनेट का यूज़ बताया, तो इसका भी वो ही यूज़ जो है वो किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19 की तरफ कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैंने अभी आपको बता दिया, सिरके में एसिटिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड जो है वो सही हो जाएगा। सूत्र क्या होता है एसिटिक एसिड का तो CH3COOH ये जो है वो सूत्र होता है एसिटिक एसिड का। और प्रायः जो भोजन हम खाते हैं उसके रूप में प्रयुक्त जो सिरका होता है उसमें 4% से लेकर 8% तक एसिटिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न 20 कह रहा है कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किण्वन जो है इसका एक उदाहरण जो है ये होता है। किण्वन जो है इसका ये उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 21, समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। नीचे ऑप्शन ये दे रखे हैं कि इनमें कौन सा जो है वो सही होगा। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4
ये सभी जो है वो हो जाएंगे। तो समुद्र के पानी में कह सकते हैं सभी जो है वो होते हैं। और समुद्रीय जल में औसत लवणता की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ये प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 35% होती है समुद्री जल में औसत लवणता की मात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं 22, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उदासीन छांटना है क्योंकि मैंने बताया था कि पीएच मान जो है वो 7 जो होता है वो उदासीन में आएगा। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध जल जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23, एक अम्ल डैश लिटमस को डैश में बदल देता है। तो अम्ल क्षार दोनों की प्रकृति मैंने बताया कि अम्ल जो है होता है वो नीले लिटमस को लाल में जो है वो बदल देता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है वो दे रखा है। इसके अलावा एक और चीज़ कि जो लिटमस है ये जल में जो घुलनशील विभिन्न जो रंजक होते हैं उनका एक मिश्रण होता है, जो कि थैलाफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। लाइकेन पर आधारित मैंने बताया था कि प्राकृतिक सूचक होता है, तो थैलाफाइटा समूह भी जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 24 है, धोने का सोडा जो है वो किसे कहते हैं। यही प्रश्न रिपीट फिर से हो गया जो मैंने अभी बताया था, धावन सोडा या धावक सोडा, ये जो है धोने का सोडा इसी को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट सही हो जाएगा। Na2CO3.10H2O इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न 25 कह रहा है कि NaHCO3 किसका रासायनिक सूत्र जो है वो होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा जो है NaHCO3 का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा को ही हम खाने का सोडा भी जो है वो कहते हैं, जैसे कि वो धावन सोडा था यानी कि धोने का सोडा था, धावक सोडा था, उसी प्रकार ये बेकिंग सोडा होता है जिसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और सोडियम जो बाइकार्बोनेट है उसका सूत्र होता है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धावन सोडा पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा सोडियम कार्बोनेट और सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O। तो थोड़ा सा डिफरेंस है नाम में, परंतु पूछा काफ़ी बार जाता है। यूज़ की बात करें बेकिंग सोडा की तो बहुत से जो व्यंजन होते हैं उनमें जो है बेकिंग सोडा का यूज़ जो है वो किया जाता है। और IUPAC नेम यदि पूछा जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो है वो IUPAC जो है वो नेम होता है। इंटर के लेवल पर यह आपने पढ़ा भी होगा। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 26 की तरफ कि जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतः छेपित करती हैं। तो मैंने अभी एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल टिक कर ले जाएंगे। चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन सी आपका फार्मिक अम्ल बिल्कुल सही हो जाएगा। फार्मिक अम्ल जो है अंतः छेपित जो है वो करती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 27 की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और आपको यहाँ पर नीचे सूची 1 और सूची 2 दे रखा है और नीचे ऑप्शन भी जो है वो दे रखे हैं और आप बताना है कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन A, B, C या D। थोड़ा सा इसमें समय लेने वाला प्रश्न है, मैं थोड़ा सा 2-4 सेकंड आपको एक्स्ट्रा जो है वो दे रहा हूँ ताकि आप जो है वो सोच सकें। इसके अलावा नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार आपको चैप्टर वाइज वीडियो जो है वो मिलते रहें। चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। अब देखिए इसको मिलान हम देखते हैं तो जो नीला होता है ये आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4.5H2O। बात करें एप्सम सॉल्ट की तो एप्सम सॉल्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट है। इसका रासायनिक सूत्र होता है MgSO4.7H2O। बात करें अगले ऑप्शन की तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने आपको बता दिया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सूत्र भी मैंने बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। बचा एक ऑप्शन कास्टिक सोडा, वो आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो डी है वो मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaOH जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सूत्र होता है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। और जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि जल के लिए पीएच का मान जो है वो कितना होता है, ये आपको जो है वो बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लगभग 0 होता है, लगभग 7 होता है, 5 या 5 से कम होता है, या 8.7 या उससे अधिक जो है वो होता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। आप चाहें तो आंसर में आंसर टाइप करके बता सकते हैं, या ऑप्शन भी टाइप करके बता सकते हैं कि ABCD में से जो है वो कौन सा सही होगा। तो वीडियो का जो मेन कमेंट है वहां पर टाइप करके अवश्य बताइएगा। लाइव कमेंट में जो आपके कमेंट है वो हट जाते हैं, इसलिए वीडियो के मेन कमेंट में जो उत्तर है वो अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर भी जो है वो समाप्त होता है। इसी प्रकार बने रहिए, आगे भी हम चैप्टर वाइज और जो प्रश्न है लेकर आते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।